दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब तो साफ साफ दिखने लगा है कि नवाब मलिक लंबे नपने वाले हैं, क्योंकि हालात उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। उल्टा कोर्ट ने गर्दन और ज्यादा लंबी फंसा दी है। जी हाँ, कोर्ट में कुछ ऐसा ही हुआ जहाँ नवाब मलिक गए तो राहत के लिए थे, लेकिन उल्टा आफत गले पड़ गई और नवाब मलिक के बड़े बड़े वकील भी कुछ नहीं कर पाए। कोर्ट में दोनों तरफ के वकीलों की जबरदस्त बहस हुई, जबरदस्त कोर्ट रूम ड्रामा हुआ और आखिर में नवाब मलिक को बहुत बड़ा सा झटका लग गया। तो क्या हुआ कोर्ट में, वकीलों ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बने। तो नवाब मलिक ईडी की हिरासत में हैं। गिरफ्तारी के बाद पीएमएलए कोर्ट ने मलिक को रिमांड पर भेजा था। हालांकि पूछताछ के बीच नवाब मलिक को अस्पताल भी जाना पड़ा और कुछ दिन वो जेजे अस्पताल में रहे। अस्पताल से वापस आए तो फिर से ईडी की हिरासत में पहुंचे और उनसे पूछताछ होती रही। हालांकि ईडी का बार बार यही कहना है कि नवाब मलिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मलिक की तरफ से कहा गया था कि ये गिरफ्तारी ही गलत है और पूरा केस ही गलत है। अब इसी मामले को लेकर नवाब मलिक बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे थे। 2 मार्च बुधवार को हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई, जिसमें मलिक को उम्मीद तो राहत की थी, लेकिन फिलहाल तो आपत्ति बढ़ गई है। जी हाँ, कोर्ट में जो कुछ हुआ, जो कुछ होने वाला है, उसने मलिक को राहत के बजाय आपत्ति दे दी। अब कोर्ट में क्या क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं, बताते हैं। सबसे पहले नवाब मलिक के वकील अमित देसाई ने बहस शुरू की। अमित देसाई ने कहा कि ये गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है, गलत है। ये पीएमएलए अधिनियम और सीआरपीसी का भी उल्लंघन है और यहाँ तक कि 20 साल पुराने मामले में पीएमएलए लागू ही नहीं होता, ये उन्होंने कहा। साथ ही ये भी कहा कि ये याचिका तुरंत सुनने योग्य है। अब अमित देसाई को सुनने के बाद ईडी की तरफ से एएसजे अनिल सिंह पेश हुए थे, तो कोर्ट ने अनिल सिंह से इस पर जवाब मांगा और पूछा कि आपका यानी कि ईडी का इस पर क्या कहना है। तो एएसजे अनिल सिंह ने इसके लिए समय मांग लिया और कहा कि हम पर यानी कि ईडी पर कुछ आरोप भी इनकी तरफ से लगाए गए हैं, लिहाजा इस पर जवाब देने के लिए, जवाब तैयार करने के लिए वक्त चाहिए और 7 मार्च तक का वक्त मांग लिया। अब बस यहीं पर खेल हो गया, यहीं पर मामला फंस गया, क्योंकि कोर्ट ने न सिर्फ 7 मार्च तक का समय दे दिया, साथ ही साथ अपने आदेश में जो कहा उसने नवाब मलिक की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी। कोर्ट ने पहले तो कहा कि याचिका पर सुनवाई 7 मार्च को होगी और उसी दिन ईडी को जवाब भी दाखिल करना है, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि 3 मार्च को नवाब मलिक की रिमांड पूरी हो रही है और पीएमएलए कोर्ट अगर फिर से नवाब मलिक को रिमांड पर भेजती है या फिर कोई और अन्य आदेश देती है तो बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आसान भाषा में इसका मतलब समझिए, यानी हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि पीएमएलए कोर्ट चाहे तो फिर से नवाब मलिक को रिमांड पर भेज सकती है या फिर कोई और अन्य आदेश भी दे सकती है। 7 मार्च तक बॉम्बे हाई कोर्ट का नवाब मलिक के इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि एक तरह से पीएमएलए कोर्ट को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया कि अगर वो चाहे तो 3 मार्च को एक बार फिर से नवाब मलिक को रिमांड पर भेज सकती है और यही कोर्ट ने किया भी। ईडी भी यही चाहती थी। हालांकि नवाब मलिक के वकील कहते रहे कि इस पर जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि अब 7 मार्च को ही सुनवाई होगी, क्योंकि ईडी को जवाब तैयार करने के लिए वक्त की जरूरत है। यानी एक तरह से नवाब मलिक और उनके वकील हाईकोर्ट गए तो राहत के लिए थे, लेकिन फिलहाल तो आपत्ति मिल गई है। नवाब मलिक को लेकर ईडी लगातार आरोप लगा रही है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और इसीलिए 3 मार्च की सुनवाई में भी दोबारा रिमांड मांगी गई है और इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद को फिलहाल इससे अलग कर लिया। अब जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, जिस तरह की दलीलें ईडी के वकील कोर्ट में दे रहे हैं, वो पहले भी दी थी उन्होंने, वो आगे भी देने वाले हैं। उससे साफ है कि मलिक को 3 मार्च के बाद एक बार फिर से रिमांड पर भेजा जाना तय था और नवाब मलिक की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कोर्ट ने ही नवाब मलिक की गर्दन फिर से फंसा दी है। एक तरफ तो हाई कोर्ट वाली डेट 7 मार्च तक पहुंच गई है और ऊपर से पीएमएलए कोर्ट को भी हाई कोर्ट ने आजाद कर दिया है कि आप चाहो तो कोई भी फैसला दे सकते हो। तो कुल मिलाकर पीएमएलए कोर्ट अगर नवाब मलिक को फिर से रिमांड पर भेजती है तो हैरानी नहीं होगी। कुल मिलाकर नवाब मलिक की आफत कई गुना बढ़ गई है। अब आपका इस पर क्या कहना है दोस्तों? क्या नवाब मलिक के साथ ज्यादती हो रही है, गलत हो रहा है या फिर कानून अपना काम कर रहा है? आपका क्या कहना है? कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो नवाब मलिक केस में हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। सोमवार यानी कि 28 फरवरी को नवाब मलिक को जेजे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था और फिर से ईडी के मलाड स्थित ऑफिस के लॉकअप में लाया गया। अब नवाब मलिक से इंटेंस पूछताछ जारी है, सवालों का सिलसिला जारी है।
हालांकि ईडी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने अब तक कुछ खास बताया नहीं है और ईडी ने कोर्ट तक में कह दिया है कि नवाब मलिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे नवाब मलिक के अंदाज पर, उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। उल्टा नवाब मलिक तो नए तेवरों के साथ पलटवार को तैयार हैं और यहाँ तक कि मलिक ने तो अपनी तरफ से शुरुआत भी कर दी है। लेकिन ईडी ने 200 करोड़ वाला बड़ा महासबूत ढूंढ निकाला है। अब मलिक का नया एक्शन क्या है, मलिक क्या कर रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ईडी का 200 करोड़ी सबूत देखो और समझो। तो नवाब मलिक पर ईडी ने तेजी से शिकंजा कसते हुए बांद्रा कुर्ला के एक प्रॉपर्टी का पता लगाया है। जी हाँ, बांद्रा कुर्ला अब असली जंग का मैदान बनने जा रहा है। ईडी का दावा है कि बांद्रा कुर्ला में नवाब मलिक के परिवार का एक बड़ा प्लॉट है और इस प्लॉट की कीमत 200 करोड़ रुपए है। जी हाँ, ईडी ने बड़ा दावा किया है कि 300 करोड़ वाले मामले के अलावा ये बड़ा और नया सबूत उनके हाथ लगा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक के बेटे फराज की टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 25% की हिस्सेदारी है और ये प्लॉट उसी से संबंधित है। ईडी ने बड़ा दावा किया है कि ये प्लॉट साल 2006 में खरीदा गया था और 3 बार में इसका भुगतान किया गया। ईडी अब ट्रांजैक्शन से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा टचवुड रियल एस्टेट कंपनी की बैलेंस शीट की स्क्रूटनी से ये भी पता चला है कि नवाब मलिक के बेटे की कंपनी ने एसोसिएट ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ भी 12 करोड़ 70 लाख का लेन देन किया है। और बड़ी बात यह है कि ये 300 करोड़ वाले मामले से अलग बताया जा रहा है। पूरे मामले को आसान भाषा में देखिए और समझिए। ईडी का साफ कहना है कि नवाब मलिक ने इन महंगे महंगे प्लॉट्स को, प्रॉपर्टीज को बेहद कम कीमत पर खरीदा और अब इनमें से किसी की कीमत 300 करोड़ है तो किसी की कीमत 200 करोड़, लेकिन इन्हें 1 करोड़ से भी कम की कीमत पर खरीदा गया, ऐसा ईडी का कहना है। ईडी का ये भी कहना है कि सब कुछ नियमों को तोड़कर, नियमों को अपने हिसाब से मोड़कर और डी गैंग के लोगों के साथ मिलकर किया गया। और अब 200 करोड़ के इस नए मामले के सामने आने से नवाब मलिक के साथ ही उनके बेटे फराज की भी मुश्किलें बढ़ना तय हैं, क्योंकि अब ईडी ने दावा किया है कि उनके पास 200 करोड़ वाले इस मामले में बहुत बड़ा सबूत या कहें कि महासबूत हाथ लग चुका है, जो कि नवाब मलिक को कहीं का नहीं छोड़ेगा। वहीं नवाब मलिक भी कहाँ चुप रहने वाले थे। नवाब मलिक भी अपनी तरफ से लगातार पलटवार कर रहे हैं। नवाब मलिक ईडी के खिलाफ अब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट तक पूरे मामले को पहुंचा दिया है। हाईकोर्ट में साफ साफ कहा है कि उनके खिलाफ दायर इस केस को तुरंत ही रद्द किया जाए। उनकी गिरफ्तारी अवैध तरीके से हुई है, उनकी इस गिरफ्तारी को भी तुरंत खत्म किया जाए और तुरंत इमीडिएट प्रभाव से उन्हें यानी कि नवाब मलिक को रिहा किया जाए, क्योंकि ये गलत तरीके से और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने वकील के जरिए ये सारी बातें कही हैं और ये भी कहा है कि गलत तरीके से उन्हें परेशान किया